नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना 80001 से एक नया नोटिफिकेशन आया। यह है कि बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 पद था। उसी के जो डेट तो समाप्त हो गई थी आपको भरने का, लेकिन 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक माननीय बोर्ड द्वारा फिर से घोषित किया गया है कि 5/12 से लेके 12/12 तक फिर से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन करने के बाद आपका एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। एग्ज़ाम डेट है 10 से लेकर 16 तक। इसी के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा जनवरी को, ठीक है। 10 से लेकर 16 जनवरी तक है, इस बीच में आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो पूर्व के तरह ही जो सत्र है, जो भी शर्तें था वही शर्तें रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए अनुसूचित जाति अनारक्षित के लिए 374 सीट था, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के 93, अनुसूचित जाति के 150 सीट था, अनुसूचित जनजाति के 10 सीट था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168 सीट था। इसमें 59 सीट जो है महिला के लिए हो गया था, पिछड़ा वर्ग के लिए 112 सीट था और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 29 सीट था, ठीक है। देखिए मूल वेतन अधिमानता जो है लेवल 5 का है। इसमें 29,000 से मिलना शुरू होगा, आपको लगभग 55 से 60,000 आपको हाथ में आएगा, ठीक है। सामान्य योग्यता इसमें रखा गया स्नातक, समकक्ष उसी के स्नातक होगा और आपको उम्र सीमा 21 वर्ष चाहिए, अधिकतम चाहिए आपको 42 वर्ष तक, ठीक है। 37 वर्ष सामान्य के लिए 37 वर्ष चाहिए, इतना उम्र सीमा इसको चाहिए, ठीक है। देखिए सीमा में छूट की दावा करने वाले को आपको प्रमाण पत्र जमा करना होगा बिहार सेवा लोक आयोग सेवा के तहत ही, ठीक है। अब सबसे मेन बात देखिए आते हैं यहाँ पे सिलेबस में। सिलेबस है सामान्य विभाग, सामान्य भाषा जो है लेवल 1 ये भाषा 1 होगा, भाग 2 होगा, एक अंग्रेजी होगा 30 नंबर का और 70 नंबर का हिंदी होगा। दोनों में आपको 30-30% लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। अभी देखिए निगेटिव है कि नहीं है, सब लोग यही बात पे चर्चा कर रहे थे। 100 नंबर होगा, 2 घंटा का समय होगा और कुल 100 अंक होगा। सामान्य अध्ययन होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटा का समय और 100 नंबर होगा, ठीक है। सामान्य योग्यता 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटा का समय और 100 नंबर मिलेगा। मतलब कि इसमें देखिए एक क्वेश्चन एक सेकंड का होगा, इसमें भी एक क्वेश्चन जो है 1 मिनट का होगा, सॉरी एक क्वेश्चन 1 मिनट के लगभग पड़ेगा दोनों में, ठीक है। तीनों में एक क्वेश्चन 1 मिनट का पढ़ने वाला है लगभग, तो आप लोग के पास समय अच्छा है, 1 मिनट में कोई भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए और आइए देखिए सामान्य भाषा अंग्रेजी एवं हिंदी सामान्य है। ये पात्र क्वालिफाइंग होगा, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो समझिए, प्रत्येक प्रश्न का अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 तिहाई नेगेटिव मार्किंग होगा। सामान्य भाषा अंग्रेजी के पत्र जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें से प्रत्येक में 30% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। अंग्रेजी में भी 30% लाना है, तो अंग्रेजी में 30% कितना हो जाएगा, कितना क्वेश्चन कहा है, तो ये कहा है कि हम आपको पूछेंगे अंग्रेजी में 30 क्वेश्चन और हिंदी में 70 क्वेश्चन, ठीक है। अंग्रेजी में 30, हिंदी में 70, तो अंग्रेजी में 30 क्वेश्चन का देखिएगा, 30 क्वेश्चन का कितना लाना है 30%, तो 30 क्वेश्चन का 30% 9 नंबर लाना है नेगेटिव काट के भाई। और 70 का भी 30% लाना है आपको, 70 का 30% लाना है, 70 21 नंबर लाना है, कुल मिला के 30 नंबर लाना है आपको, ठीक है। 9 नंबर इससे 21 नंबर इससे, इसको काट के किसको निगेटिव काट के लाना है इतना तब, ठीक है। अब चलिए आइए देखते हैं। देखिए सामान्य हिंदी के पात्र न्यूनतम प्राप्त अंक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा। जिसका हिंदी या इंग्लिश में पास नहीं रहेंगे वो कितनों नंबर ले लाइए जीके जीएस में कोई फायदा नहीं होगा आपका, ठीक है। देखिए सामान्य भाषा क्या होगा, सामान्य भाषा में सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह से होंगे कि अभ्यर्थी को भाषा संबंधित प्रयोग की समझ की जांच हो। मैंने इस तरह से किया जाएगा कि भाषा संबंधित जांच किया जाना चाहिए। भाषा जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि हिंदी बताइए, इंग्लिश के हिंदी बताइए, हिंदी की इंग्लिश बताइए, ठीक है। और मैं सिलेबस का भी बना रहा हूँ, डिटेल वीडियो बना रहा हूँ सिलेबस लिख कर हैंड राइटिंग वाला, ठीक है। समान अध्ययन में क्या होगा, सामान्य विज्ञान होगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटना होगा, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास का प्रमुख विशेषता, सामान्य भूगोल,
बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रसंग भाग और यहाँ की प्रमुख नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था तथा आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान की जांचने वाले प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका सामान्य अध्ययन में। सामान्य अध्ययन में ज़्यादा सिलेबस इसका नहीं है, लेकिन आप इतनी जान लीजिए, जैसे लिख दिया है कि सामान्य विज्ञान पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आ गया। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय की घटना मतलब कि करंट अफेयर, असम समय की घटना, जो भी घटना घट रही है तो करंट अफेयर। तो इतना देखिए, अभी जो भी ट्रेंड चल रहा है 100 नंबर क्वेश्चन वाला में, तो लगभग 27 से 30 नंबर के बीच तो आपको करंट की तरफ जाएगा, और करंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, और उसमें से देखिए उतना ही 27 से 30 की तरफ आपको जाएगा साइंस की तरफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और उतना ही देखिए, अब दोनों निकल गया, 30-30-60 हो गया, 40 प्रश्न जो होंगे ये सबसे मिलाक होंगे। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा किस पे जोर देना चाहिए, तो आपको करंट अफेयर पर देना चाहिए। ठीक है, साइंस का 3 सब्जेक्ट है, करंट अफेयर अकेला एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन सब क्षेत्रों में मिला कर होगा, कोई बात नहीं है, इसको टैकल कर लेना है। ठीक, अब आइए सामान्य योग्यता में क्या है। सामान्य योग्यता में कहे हैं कि संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होगा, पूर्ण संख्याओं का आकलन होगा, दशमलव भिन्न संख्याएं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणित प्रक्रिया, सक्रिय प्रतिशत अनुपात। देखिए इसमें क्या संख्या वाला जो है नंबर सिस्टम पूरा सिस्टम में रहेगा डाला हुआ। ठीक है, जैसे परिमेय संख्या होगा, इनसे कौन सा दो भाज्य संख्याओं को गुना करने पर क्या निकल के आएगा, जो रहेगा। ठीक है, उसके बाद पे अनुपात समानुपात होगा, औसत होगा, ब्याज होगा, है ना, लाभ और हानि, सदृश्य, एक देखिए नया चैप्टर है आपको लग रहा है, सदृश्य, सदृश्य लग रहा है, सदृश्य समानता भिन्नता, इसका है सदृश्य समानता भिन्नता, फिगर सिमिलराइजेशन, और भिन्नता स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्टि विकृति और विभेद, अवलोकन संबंधी अवधारणा, अंक गणितीय तर्क। ये देखिए यहाँ से निगेटिव का, यहाँ से जो है रीजनिंग का है। ठीक है, यहाँ से देखिए जो है ना, यहाँ से रीजनिंग का है। एडवांस मैथ कहीं भी नहीं लिखा है, तो एडवांस मैथ आपका नहीं रहेगा, त्रिकोणमिति नहीं रहेगा, वृत्त नहीं रहेगा, सब पढ़ना बेकार की बात है, इस एकदम बिल्कुल मत पढ़िएगा, समझे। जो नहीं कहा है, जो नहीं रहेगा, हाँ एक क्वेश्चन डाल सकता है, कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उतना आता ही होगा। तो नहीं कहा है ऐसा, देखिए इसका रूल यही है कि नहीं कहा है तो नहीं रहेगा। जैसे देखिए इसमें सामान्य विज्ञान कहा था ना, बीपीएससी वाला एक 71 में देखे होंगे, तो सामान्य विज्ञान कहा था। ठीक है, बट देखिए हुआ क्या, सामान्य विज्ञान में नॉमरिकल पूछ लिया। नॉमरिकल किसको आ जाएगा, साइंस बैकग्राउंड से है, तो साइंस बैकग्राउंड वाला के ही देना चाहते हैं नौकरी, तब ना नॉमरिकल पूछ लिए। इनका कहना है कि हम किसी से भी पूछ सकते हैं। भैया पूछ तो सकते हो, लेकिन कम से कम ये बात तो ध्यान रखो कि साइंस बैकग्राउंड वाला की बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, इसमें जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाला उसको तो मौका देना चाहिए ना। खैर कोई बात नहीं, आपको लड़ झगड़ के आगे निकलना है। अशाब्दिक ये रहेगा आपका रीजनिंग का। ठीक है, लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज का सत्यापन की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन करने किए थे उसमें जो दावा किए थे मूलभूत प्रति और अवांछनीय के, उसको अनिवार्य होगा, अन्यथा मेधा सूची नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। समझे, सम्मिलित करना, जैसे सम्मिलित नहीं करेंगे ना आप वो सब जो जो दिए थे उस समय, ठीक है, तो उनको मेधा सूची नहीं बनाया जाएगा। तो देखिए एग्ज़ाम दे के आइए, ठीक है, उसके बाद फिर बीए का जो सर्टिफिकेट होगा किसी किसी का निकाल लीजिए अपना। ठीक है, मेगा सूची जो है परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेगा सूची तैयार करने, लिखित परीक्षा में प्राप्त समान होने के स्थिति में प्राप्तांक दोनों का समान हो गया, तो उसमें क्या होगा कि नाम देखेगा, नाम के बाद फिर डेट ऑफ बर्थ देखेगा, डेट ऑफ बर्थ के बाद उम्र सीमा पर वरीयता देते हुए उसको बना देगा। ठीक है, इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। देखिए इसमें क्या कहा है, लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। समझे, लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान इसमें नहीं है। आरक्षण के दावा करने वाले इसे समझ ही गए, सिलेबस तो आप समझ गए पूरी तरह से, तो सिलेबस आप समझ गए तो आप ये बात देख लीजिए कि आपको तैयारी करना है, और एग्ज़ाम का डेट हम बता ही दिए हैं कब तक एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो एग्ज़ाम के में ज़्यादा ऐसा है नहीं कि एग्ज़ाम का बहुत बड़ा
इशू है कि सर कब तक होगा, कब तक होगा। एग्ज़ाम बहुत जल्दी होना होगा ना, इसीलिए आप तैयारी करते रहें, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।